नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग प्रथम में फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं और ये सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हमारी 8वीं मुलाकात है। सामाजिक परिवर्तनों के प्रकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें हमने उद्विकास, क्रांति और प्रगति के बारे में पढ़ा समझा। आज हम बात करेंगे सामाजिक प्रगति में सहायक दशाएं। सामाजिक प्रगति में सहायक दशाओं में सबसे महत्वपूर्ण सहायक दशा और कारण है शिक्षा। शिक्षा का उच्च स्तर। शिक्षा मानव के ज्ञान का द्वार खोलती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को नवीन वस्तुओं तथा स्थितियों का ज्ञान होता है। शिक्षा के अभाव में ना तो आविष्कार ही संभव है और ना ही प्रगति। शिक्षा ही वैचारिक विकास के लिए उत्तरदायी है और वही लोगों में प्रगति के प्रति चेतना उत्पन्न करती है। दूसरा है प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति। सामाजिक प्रगति के लिए विज्ञान का विकास एवं प्रौद्योगिकी उन्नति भी आवश्यक है। मशीनों के प्रयोग से बड़ी मात्रा में और तीव्र गति से उत्पादन होता है। वाणिज्य और व्यापार में भी वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक दशा में सुधार होता है और प्रगति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि है। यही नहीं बल्कि किसी समाज की प्रगति के लिए यातायात एवं संचार के नवीन साधनों, रेल, मोटर, वायुयान, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन आदि का विकास भी आवश्यक है, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है और सामाजिक प्रगति संभव हो पाती है। तीसरा है नवीन आविष्कार, न्यू इनोवेशंस। नवीन आविष्कार के सहारे मानवीय समस्याओं का समाधान किया जाता है और मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार आविष्कार प्रगति की संभावनाओं में वृद्धि करते हैं। चौथा है आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। कोई भी समाज ऐसी स्थिति में ही प्रगति कर सकता है जब उसके सदस्यों की संख्या आदर्श हो तथा वे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो। अधिक जनसंख्या बेकारी, गरीबी, भुखमरी, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं लाती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रगति की आशा धूमिल हो जाती है। इस प्रकार से यदि लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और लोग शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तो वे लोग काम नहीं कर पाएंगे और सामाजिक प्रगति में अपना कोई योगदान नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से अगला सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण सहायक दशा है अनुकूलन और भौगोलिक पर्यावरण। सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूलन भौगोलिक पर्यावरण भी आवश्यक है। जिस देश में प्राकृतिक स्रोत, खनिज पदार्थ, लोहा, चांदी, सोना, कोयला, पेट्रोलियम आदि की बाहुल्यता होती है वह अधिक प्रगति कर सकता है। इस प्रकार से जिन स्थानों का भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ के समाज प्रगति कर पाते हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी, दलदली एवं बर्फीले स्थानों के वासियों को प्रगति के लिए अधिक संघर्ष करना होता है। इस प्रकार से जहाँ अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी पड़ती है वहाँ भी सामाजिक प्रगति के अवसर कम होते हैं। अतः सामाजिक प्रगति के लिए आदर्श भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए। अगला है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। जिस समाज में लोगों को सुरक्षा प्राप्त होती है उनके प्रगति करने के अवसर भी अधिक होते हैं। जीवन की सुरक्षा एवं उच्च पद प्राप्त करने के अवसरों की उपलब्धता लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती है। जिस समाज में जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत एवं शोषण का अभाव हो वह प्रगति करने की अधिक क्षमता रखते हैं।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी और इक्वलिटी। स्वतंत्र देश गुलाम देश की अपेक्षा अधिक प्रगति कर सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता लोगों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है, उनमें आत्मविश्वास और सम्मान के विचार जागृत करती है। इस प्रकार से अवसर की समानता भी लोगों में आशा और विश्वास को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है योग्य नेतृत्व, एबल लीडरशिप। जिस देश के नेता समाज के लिए त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं और सामाजिक हितों को अपने हितों से अधिक प्राथमिकता देते हैं, ऐसा समाज ही प्रगति कर पाता है। योग्य नेता ही समाज को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। सामाजिक प्रगति के लिए समाज के लोगों में यह आत्मविश्वास होना आवश्यक है कि वे प्रगति कर सकते हैं। आत्मविश्वास के अभाव में कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। अगला है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। किसी भी समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्यों को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान की सुविधाएं उपलब्ध हो। इनके अभाव में सदस्यों का अस्तित्व बना रहना संभव नहीं हो पाएगा। जो भूखा व्यक्ति है, जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं है, उससे हम प्रगति की आशा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सामाजिक प्रगति के लिए देश में राजनीतिक स्थिरता या स्थिर सरकार आवश्यक है। जब सरकारें जल्दी जल्दी बदलती है या राजनीतिक उपद्रव और क्रांति होती है तो समाज में भय, आतंक और निराशा का वातावरण पाया जाता है। ऐसी स्थिति में समाज में सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। स्थिर शासन में ही प्रगति के लिए योजनाबद्ध प्रयास संभव है। इस प्रकार सामाजिक प्रगति के लिए युद्ध का अभाव एवं मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्य में विश्वास, बिलीव इन एक्शन। सामाजिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में धार्मिक नियतिवाद एवं भाग्यवाद के स्थान पर स्वयं की शक्ति एवं कार्य में विश्वास हो। जो कर्म को, कार्य को ही पूजा मानते हैं, वही समाज प्रगति कर पाएगा। जब लोग सब कुछ ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं और स्वयं प्रयास नहीं करते तो उस समाज में प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। और अंतिम रूप से हम सामाजिक प्रगति में सहायक दशाओं में चर्चा कर सकते हैं। नैतिक चरित्र, जो आपका मोरल कैरेक्टर है, ये भी प्रगति के लिए बहुत बड़ा कारक है। नैतिक चरित्र ही सामाजिक प्रगति की कुंजी है। जहाँ के लोग भ्रष्ट, अन्यायी एवं अनैतिक होते हैं, वो समाज कोई प्रगति नहीं कर पाता। 2 महायुद्धों में बर्बाद होने के बावजूद भी जापान ने अत्यधिक प्रगति की है। इसका कारण जापानियों का नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र है। भारत की सामाजिक प्रगति में नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा है। जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, जो कहीं न कहीं धन के प्रति एक लोलुपता है, भाई भतीजावाद है, जो इस तरह के कारक हैं, ये हमारी समाज की प्रगति में एक रचनात्मक अवरोध पैदा करते हैं और समाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक जाने के लिए वो डिज़र्विंग होता है। तो ये आज हमने बात की प्रगति की सहायक दशाओं की। मुझे आशा और उम्मीद है आप लोगों ने इन्हें गहनता से समझा होगा।
और इसके साथ ही मुझे आपसे यह भी आशा और पूरी उम्मीद है कि आप लोग घर पे स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त हैं, अपने अध्ययन अध्यापन में आप व्यस्त हैं और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं हमें उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइंस की हमें अनुपालना करनी है। कोरोना मित्रों अभी गया नहीं है, हमें इससे सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है। समय समय पे हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, मास्क लगाना, अनावश्यक भीड़ में नहीं जाना, ये जो सामान्य अनुदेश हमें समय समय पे राज्य सरकारों के द्वारा मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से जो हमें मिल रहे हैं, हमें उसकी अनुपालना करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें अध्ययन अध्यापन में अपने आप को संलग्न रखना है, क्योंकि आपके जीवन का आधार अध्ययन अध्यापन है। तो आप नोट्स बनाते रहें, इन वीडियोस को, PDF नोट्स को देखते रहें। कोई आपकी समस्या है, कोई जिज्ञासा है तो आप अवश्य रूप से कमेंट्स करें, पूछें, इनबॉक्स में आके पूछें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। सुप्रभात।